क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लेड एजुकेशन। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है इसका दो यूज़ है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। पहला यह है कि हम लोग इसे यूज़ करके एक लूप को इमीडिएटली टर्मिनेट कर सकते हैं, और दूसरा यूज़ ये है कि हम लोग इसे एक स्विच स्टेटमेंट के केस को टर्मिनेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और उसे मैं आप लोगों को जब हम लोग स्विच स्टेटमेंट के ट्यूटोरियल करेंगे तो वहाँ पे सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग इस ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करके एक लूप को इमीडिएटली टर्मिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं एक लूप को क्रिएट करूँगा, और पहले मैं एक इंटीजर वेरिएबल को क्रिएट करूँगा काउंटर, और मैं इसे इनिशियलाइज़ करूँगा 1 पे, और उसके बाद मैं वाइल लूप को यूज़ करूँगा वाइल। तो यहाँ पे इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूँगा। यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल लर्निंग लैड रॉक्स को 10 टाइम्स प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिखूँगा काउंटर लेस देन और इक्वल टू 10, और उसके बाद इस वाइल लूप के अंदर मैं एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा %d, और उसके बाद एक एरो डालूँगा और मैं लिखूँगा लर्निंग लैड रॉक्स। उसके बाद मैं एक न्यू लाइन डालूँगा और यहाँ पे मैं इस काउंटर वेरिएबल को रेफ़र करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना काउंटर वेरिएबल जो है उसका वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगा काउंटर ++। तो अभी मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो वाइल लूप है इसने लर्निंग लैड रॉक्स को 10 टाइम्स प्रिंट किया। अभी इस ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करके हम लोग इस लूप को इमीडिएटली टर्मिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस लूप को टर्मिनेट करना चाहूँगा जब ये मेरा काउंटर वेरिएबल जो है ये 5 को कंटेन करेगा। अगर इस काउंटर वेरिएबल का वैल्यू 5 हो जाता है तो हम लोग इस लूप को एग्जीक्यूट करना स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ काउंटर इक्वल टू 5, और उसके बाद हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लिखेंगे। इस ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए आप लोगों को ब्रेक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद सेमीकोलन, दैट्स इट। और अभी मैं क्या करूँगा, इस वाइल लूप के बाहर एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे कहूँगा प्रोग्रामिंग इज़ फन। तो अभी मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लूप जो है ये 5 तक एग्जीक्यूट किया, उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो गया, और अब हमारा प्रोग्राम ने बाकी के स्टेटमेंट जो हम लोग इस वाइल लूप के बाहर लिखे हैं उसे एग्जीक्यूट किया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले इस काउंटर का वैल्यू जब तक 5 से कम रहता है तब तक ये इफ़ कंडीशन फॉल्स रिटर्न करता है, इसलिए ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। जब इस काउंटर वेरिएबल का वैल्यू 5 बन जाता है तभी ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और उसी वजह से हमारा ये जो वाइल लूप है इसका एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा। ये उसके बाद इस कंडीशन को चेक नहीं करेगा, और बाकी जो भी स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट के बाद उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और हमारा प्रोग्राम जो है वो बाकी जो स्टेटमेंट्स है उसे एग्जीक्यूट करना कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे जब आप लोग ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम पे, तभी जिस लूप पे हमने इस ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ किया है वो लूप इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाएगा, और हमारा प्रोग्राम बाकी के स्टेटमेंट्स को, जो स्टेटमेंट्स हम लोग उस लूप से बाद लिखे हैं, उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस ब्रेक स्टेटमेंट को एक इनर लूप पे यूज़ करें तो क्या होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक और लूप को यूज़ करूँगा, और इस वाइल लूप को हम लोग उस लूप के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को एक और वेरिएबल की ज़रूरत है। मैं क्रिएट करूँगा काउंटर 2, और इसे भी मैं इनिशियलाइज़ करूँगा 1 पे, और उसके बाद इस वाइल लूप से पहले मैं लिखूँगा वाइल, और यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिखूँगा काउंटर 2 लेस देन और इक्वल टू, और मैं लिखूँगा 3। तो यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना पड़ेगा, और हमारा ये जो कर्ली ब्रेस है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा, और यहाँ पे मैं इसे अलाइन करूँगा। तो अभी इस इनर वाइल लूप होने के बाद हम लोग एक प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज़ करके एक सेपरेटर डालेंगे। तो मैं इस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर माइनस सिंबल को यूज़ करूँगा इतना सारा, और उसके बाद एक न्यू लाइन भी डालेंगे,
और उसके बाद हम लोग यहाँ पे हमारा काउंटर टू जो वेरिएबल है उसका वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे होगा काउंटर टू प्लस प्लस। और अभी यहाँ पे हमारे प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक वाइल लूप के अंदर दूसरे वाइल लूप को यूज़ किया है। तो मैं अभी इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम ने लर्निंग लैड रॉक्स को 5 टाइम्स प्रिंट किया पहले, उसके बाद एक सेपरेटर लाइन है, उसके बाद ये प्रिंट किया लर्निंग लैड रॉक्स ओनली वंस, उसके बाद सेपरेटर, उसके बाद लर्निंग लैड रॉक्स, उसके बाद सेपरेटर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा आउटर वाइल लूप जो है वो एग्जीक्यूशन पहले शुरू किया और उसके बाद हमारा ये जो इनर वाइल लूप है इसने लर्निंग लैड रॉक्स को 5 टाइम्स प्रिंट किया। जब इस काउंटर वेरिएबल के वैल्यू 5 बन जाएगा तो ये लूप से हम लोग बाहर आ जाएंगे और उसकी वजह से हमारे जो आउटर वाइल लूप जो है उसके अंदर ये जो प्रिंटअप स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ पे एक सेपरेटर आया, उसके बाद हमारा ये जो काउंटर टू वेरिएबल है उसका वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ। अभी इस आउटर वाइल लूप के कंडीशन चेक किया जाएगा। यहाँ पे 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, उसकी वजह से एक और बार इस लूप के ये सब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा ये जो काउंटर वेरिएबल है वो पहले 5 को कंटेन कर रहा था, तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई किया क्योंकि ये 5 जो है लेस देन और इक्वल टू 10, उसकी वजह से यहाँ पे प्रिंट हुआ 5 लर्निंग लैड रॉक्स। और उसके बाद ये कंडीशन को चेक किया गया, क्या यहाँ पे काउंटर वेरिएबल 5 को कंटेन कर रहा है, हाँ कंटेन कर रहा है। उसकी वजह से ब्रेक स्टेटमेंट आया और हमारा ये जो इनर वाइल लूप है ये टर्मिनेट हो गया। उसकी वजह से यहाँ पे एक लर्निंग लैड रॉक्स के बाद हमारा ये जो सेपरेटर आया है और उसके बाद ये इंक्रीमेंट हुआ, काउंटर 2 का वैल्यू 3 बना और फिर से ए लूप एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे काउंटर का वैल्यू 5 होने की वजह से सिर्फ एक ही बार लर्निंग लैड रॉक्स प्रिंट हुआ। अभी मैं इस काउंटर के वैल्यू को यहाँ पे हमारा ये जो आउटर वाइल लूप जो है इसके अंदर इनिशियलाइज करूँगा। तो मैं लिखूँगा काउंटर इक्वल टू 1 और मैं अभी इसे बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लर्निंग लैड रॉक्स 5 टाइम्स, उसके बाद हमारा सेपरेटर, लर्निंग लैड रॉक्स 5 टाइम्स, उसके बाद हमारा सेपरेटर और उसके बाद लर्निंग लैड रॉक्स 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे जब आप लोग एक ब्रेक स्टेटमेंट को एक इनर लूप पे यूज़ करेंगे तो सिर्फ वो इनर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और इन अदर वर्ड्स में ये कह सकता हूँ कि आप लोग जिस लूप पे आपके ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे इस ब्रेक स्टेटमेंट को आप लोग वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और इफेक्ट सेम रहेगा। तो ये था दोस्तों ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में सी प्रोग्रामिंग पे। आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियोस अपलोड करूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मुझे फेसबुक पे लाइक भी कर सकते हैं, facebook.com/learninglad और facebook.com/learninglad हिंदी पे।